हमारा जो ये मैकेनिज्म सिस्टम है जी। ये पूरा ट्रैक्टर के मुताबिक हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसका मटेरियल, इसकी शाफ्टों की मोटाई, इसके गेयर सब उसी हिसाब से बनाए गए हैं। किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। गेहूं का सीजन आने वाला है और ऐसे में जो लेबर की समस्या होती है यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप लोग तलाश रहे होंगे कोई ऐसा जुगाड़ रहे जिसके जरिए आपके जो फसल हैं इनको आसानी से काटा जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रीपर बाइंडर, रीपर बैक माउंटेड और फ्रंट माउंटेड दिखाने वाले हैं, जो कि जो फसलें होती हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से काटता है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं सर जी। सबसे पहले आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है हमारी कंपनी में जी। आप अपना परिचय और कंपनी का हमारे किसान भाइयों को दीजिएगा। सर, हमारी कंपनी का नाम गुरु एग्रो इंडस्ट्री है जी। मैं इस कंपनी का ओनर हूँ जी। और हमारी कंपनी पिछले काफ़ी सालों से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बना रही है और हमारी ये कंपनी रतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है जी। हम यहाँ पर सबसे पहले जो सामने रीपर बाइंडर रखा हुआ है जो कि शक्ति किसान नाम से आता है, तो ये जो चौड़ाई रहती है फसल काटने की कितनी रहती है? सर, ये 7.25 फुट चौड़ाई होती है मशीन की और ये फ्रंट माउंटेड रीपर बाइंडर है। जी जी सर। इसके जो ब्लेड की क्वालिटी है ये किस तरीके की है? सर, ब्लेड तो इसमें जो होता है 80 कार्बन का ब्लेड लगा होता है जी। और बहुत बढ़िया ब्लेड नहीं, हर चीज़ इसमें बहुत क्वालिटी वाली लगी होती है सर। पिछले 6 साल से हम ये मशीन बना रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं जी। उससे पहले हमने 2 साल इसको अपने फील्ड पे बना के 2 साल हमने अपने फील्ड पे टेस्ट किया है। बेसिक हम किसान हैं जी और हमें किसान की ज़रूरत मालूम होती है। रीपर पहले आते थे, हम पहले वो रीपर बनाते थे सिंपल वाला, तो उसमें क्या होता था कि इन दिनों में हमारे यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी हवा तेज़ चलती है जी। अगर हम कटाई कर देते हैं और शाम को हवा आ गई तो गेहूँ पूरा बिखर जाता था जी। तो बड़ी तगड़ी समस्या थी इस चीज़ की। तो हम काफ़ी सालों से ये सोच रहे थे कि रीपर बाइंडर बनाया जाए जी। तो ये रीपर बाइंडर फिर हमने ये डिज़ाइन किया है। ये आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मेड इन इंडिया के तहत हमने ये डिज़ाइन किया था, लोकल फॉर वोकल। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये डिज़ाइन पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहला डिज़ाइन हमारा है ये जी। अभी आज की डेट में विदेशी कंपनियां भी हमें कॉपी करके ये मॉडल बना रही हैं। अगर उसे देखेंगे आप, इससे यहाँ से लेके वहाँ तक एक एक मेजरमेंट पूरी वो हमारी कॉपी कर रही है जी जी जी। तो जब यहाँ पर हम लोग ब्लेड की बात कर रहे हैं तो किसानों की तरफ से एक प्रश्न होता है कि जो कई बार कटाई करते समय ईंट पत्थर लग जाते हैं जिसकी वजह से कुछ ब्लेड जो है डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में जो एक एक ब्लेड अलग से बदले जाएंगे या पूरे ब्लेड बदले जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर कोई फिंगर टूटता है तो वो फिंगर चेंज हो जाएगा, अगर कोई ब्लेड टूटता है तो ब्लेड चेंज हो जाएगा जी। पूरा ये जो कटर बार का जो सिस्टम है पूरा फोल्डेबल है, इसका कोई भी पार्ट चेंज करना है आप बड़ा ईजीली चेंज हो जाएगा सर। अब हम बात करते हैं, ये बाइंडर है तो ऐसे में ये किस तरीके से वर्क करता है और इसकी क्वालिटी क्या है, ये हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं। ऐसा है सर, ये जो कटर बार है जी, ये उधर से कट, जो इधर ये फॉर्क है ये स्टार लगे हुए जी जी, ये उधर से कटिंग करके माल यहाँ पे आता है जी। और इधर से कटिंग होके ये जो फॉर्क है ये माल को इधर लेके जाते हैं जी। दोनों तरफ से कटाई होके माल बीच में जाता है और यह इसके आगे नॉटिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो इसको गांठ मार के बंडल को बाहर फेंक देता है जी। तो इसमें इसकी एक और खासियत है सर, ये मशीन जो है हमारा जो डिज़ाइन है जी, इसको खेत के आप किसी भी कोने से चला सकते हो जी। इसको खेत के सेंटर से चला सकते हो, राइट लेफ्ट, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जैसे दूसरे रीपर तो सिर्फ एक साइड पे माल गिराता है तो उसके लिए जगह चाहिए होती है जी। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये चोंच से लेके वो चोंच तक अगर आपने खेत के एकदम सेंटर में से इसको डाल दिया जी जी तो ये टायरों के नीचे कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा कटाई करता चलेगा। ये एक बड़ी तगड़ी समस्या थी रीपर बाइंडर के लिए जी, इसीलिए ये डिज़ाइन बना और इसीलिए ये पॉपुलर हुआ जी। तो यहाँ पर जब बांधने की बात की जा रही है तो इसमें जो रस्सी लगती है ये किस प्रकार की रस्सी लगती है? इसमें सर दोनों रस्सियाँ लगती हैं, जूट की रस्सी भी लगती है और प्लास्टिक की भी रस्सी लगती है जी। किसान जैसा चाहे उस तरीके से लगा ये थोड़ी किफ़ायती पड़ती है जी, किसान इसलिए ज़्यादा यूज प्लास्टिक को करता है जी। हमारी मशीन दोनों रस्सी पे चलती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि ये जो रीपर बाइंडर है ये चैन पे आधारित है जी जी। और इस तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बेल्ट आधारित है जी जी। तो चैन की क्वालिटी क्या है और दोनों में अंतर क्या रहता है?
चेन में ये आपने अच्छा सवाल किया है सर। जी। चेन, असल चेन जो होती है, जो छोटे रीपर होते थे जी जो विदेश से आते थे, उनके अंदर चेन लगी होती थी जी वजन कम रखने के जी। लिए। कन्वेयर का वजन ज़्यादा हो जाता है। हाँ लेकिन इसकी और उसकी अगर आप रख रखाव की बात करें तो वो बड़ा इजी है, बेल्ट वाला। बेल्ट वाला, और उसकी जी। लाइफ बहुत है। अच्छा इसमें चलेगी, घसाई होगी, लूज होगी चेन, आपको टाइट करनी पड़ेगी। जी ये चेन एक टाइम खराब होगी, आपको नई चेन डालनी पड़ेगी। कन्वेयर में ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेयर सालों साल चलती है, अगर आप फंसा के तोड़ते नहीं जी तो कोई दिक्कत नहीं आती है, जी। कोई साउंडलेस होती है। इसमें हल्का साउंड होता है सर। जी। अब जो इसका गियर बॉक्स है वो किस प्रकार और कितनी क्वालिटी का है? गियर बॉक्स सर सारा कुछ हमारा इन हाउस बनता है मशीन में। जी गियर बॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और गियर बॉक्स की तो लाइफ टाइम गारंटी है, इसको कुछ नहीं होता सर। सिर्फ आपने ग्रीस ऑयल, ग्रीस वगैरह देखना है, ध्यान रखना है। जी। गियर जब तक रीपर रहेगा तब तक गियर रहेगा, गियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। हमारे जो किसान भाई होते हैं ना, उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है, क्योंकि हर किसान भाई के पास अलग अलग एचपी के ट्रैक्टर होते हैं। जी। तो प्रश्न करते हैं कि ये जो रीपर बाइंडर है, इसे चलाने के लिए कितने एचपी ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है? इसमें ऐसा है सर, एचपी भी आजकल क्या हो गया है, जैसे 24 एचपी में छोटे ट्रैक्टर आते हैं। हाँ। ऑर्चिड वगैरह जो ट्रैक्टर आते हैं, जो गार्डन में काम करते हैं, उन पे ये रीपर नहीं लगेगा। आप 24 एचपी एक ट्रैक्टर आता है आइशर सिंगल सिलेंडर। जी जी। और 24 एचपी महिंद्रा में भी आते हैं, और स्वराज वगैरह में भी आते हैं, जो 12/4 का जो टायर होता है जिस ट्रैक्टर का, जी। उस ट्रैक्टर पे ये किसी पे भी लगेगा। 24 एचपी से अबाव 60 एचपी तक जिस पे मर्जी लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैक्टर के एचपी की, तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब इस अटैचमेंट को हम अपने ट्रैक्टर पे चलाते हैं तो जो फ्यूल का कंजम्पशन रहता है ये कितना रहने वाला है? ये सर ऐसा है, ये जो हमारी मशीन है लगभग 2 एकड़ के लगभग 1 घंटे में काट देती है जी। और जो छोटे ट्रैक्टर हैं उनके अंदर 1.5 से 2 लीटर के अंदर काम हो जाता है घंटे में। जी। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनमें थोड़ा डीजल ज़्यादा लगता है। जी जी। तो अब जो हमारा दूसरा और अगला सवाल है ये है कि ये जो फसलें होती हैं, किन किन फसलों को ये काट सकता है? ये सिंगल नाली वाली कोई भी फसल काट देगा सर। जी। जैसे गेहूँ है, अपना जौ है, धान है, ये 3 फसलें तो मुख्य है इसमें। तो लोगों ने बहुत सारी फसलें काटी हैं इससे सर। जी। और जो फसल जब कटाई होती है तो लगभग कितनी ऊपर से ये कटाई करता है? अगर आपके खेत में पत्थर वगैरह नहीं है और आपका प्लेन फील्ड है तो 1.5 इंच तक ऊंचाई से ये काटता है सर। जी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रेड कलर में बैक माउंटेड रीपर बाइंडर देखने को मिल रहा है, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? मौर्या जी, ये दोनों मशीनें सेम है जी। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मशीन भी फ्रंट पे लग सकती है। जी। ये हमने अटैचमेंट बनाया है एक, आप नज़दीक से देख लीजिए। जो ब्लैक कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये अटैचमेंट है। अच्छा। ये किसी भी रीपर पे लग जाएगा, फ्रंट माउंटेड, वही रीपर रिवर्स माउंटेड भी हो जाएगा। सिर्फ ये अटैचमेंट लगाना है फ्रंट माउंटेड को, तो ये रिवर्स में काम करना भी शुरू कर देगा। अब ये झंझट खत्म है कि आपने आगे वाला मशीन लेना है या पीछे वाला लेना है, वो झंझट खत्म है सर इसमें। एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि हम एक रीपर खरीद लिए और हम 2 अटैचमेंट ले लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। तो जब हमें मन हो अपने ट्रैक्टर के पीछे लगा के चलाने का तो हम वहां पर लगा सकते हैं, और जब विचार हो कि हमें आगे लगाना है तो हम आगे भी लगा करके चला सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि दोनों ही जो क्वालिटी है ये सेम है, बस ये जो है ये बेल्ट आधारित है और वो चेन आधारित है सर। जी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कई किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनको बाइंडर की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ रीपर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भी मौजूद है अपने पास सर। जी। यहाँ पर रीपर रखा हुआ है जो कि बाइंडर नहीं है, तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। ये सर ये एकदम नया मॉडल मशीन बनाया हमने। ये पिछले लगभग 15 साल से हम बना रहे हैं मशीन। जी। तो ये जो मशीन है ये हटके है उनसे जो पहले आती थी मशीन। किस तरीके से? पहले वाली मशीन सर, माल ये साइड से मशीन माल उधर को लेके जाती थी। हाँ। कटिंग करके। हाँ। ये मशीन हमने बिल्कुल उल्टा बनाया है। इसमें जितना पार्ट्स लगा हुआ पूरा बाइंडर का लगा हुआ। अच्छा। इसमें सिर्फ एक बाइंडर मैकेनिज्म नहीं है। जी। इसमें क्या करेगा, माल इधर से कटिंग करके इधर लेके आएगा। अभी इसके जो आपने स्टार वगैरह देखे होंगे सर, ये पूरे शार्प है। हाँ। इसमें गिरी फसल भी, हल्की फुल्की जो गिरी फसल आती है या गिल्ली फसल आती है, हाँ। वो भी बहुत बढ़िया कटाई करेगा। वो जो सिंपल रीपर पहले आता था वो धान वगैरह में प्रॉपर नहीं चल पाता था। हाँ।
ये जो मशीन है, धान में कितना भी घना धान हो आपका, उसमें ये कटाई करेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गेहूं की जो कटाई होती है, जी। यह कटाई पूरी तरीके से सूख जाने पे होती है, लेकिन वहीं पर जो धान की कटाई होती है ये गीले में भी होती है। तो क्या गीले में अगर इसको हम चलाते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने कोई वाली है? दिक्कत नहीं है सर। ये हरा फसल अगर एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी सर, जी। कि कभी भी जो खेत होता है किसान का, वो पूरा खेत कभी भी एक साथ सूखता नहीं है। कई बार ढलान नुमा खेत होते हैं, हाँ। एक साइड पे पानी ज़्यादा लगता है, उधर फसल हरी होती है, जिधर पानी कम होता है वहाँ पे जल्दी सूख जाती है। हाँ। या जहाँ पे जैसे छाया आ रही है इधर से, तो जो छाया के नीचे जो पौधे होते हैं वहाँ पे हरे रहते हैं, तो किसान को बड़ी तगड़ी समस्या आती थी, गिल्ले में वो काम नहीं कर पाता था। हाँ। ये जो स्टार की जो डिज़ाइन किया गया है, ये सिर्फ उसी का ही इलाज है जी। ये कितना भी हरा हो उसको ये काट देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब धान काट देगा तो गेहूं में तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं है सर। जी। और ये जो रीपर है ये कितनी प्रकार की फसलों की कटाई करता है? ये भी सेम वही फसलें करता है। इसमें जैसे जवार, बाजरा, हाँ। ये चीज़ें, सरसों है, गवार है, ये चीज़ें ऐड हो जाती है सर। जी। क्योंकि ये इसके इन चीज़ों की, जैसे गवार हो गई, जवार हो गई, मक्का हो गया, इनकी भंदाई नहीं करनी होती। भंदाई करनी होती है सिर्फ गेहूं की, धान की। अच्छा, जैसे कई किसान भाई होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मालिक हैं और आपके पास बहुत सारे फीडबैक आते हैं। तो जब एक किसान रीपर या रीपर बाइंडर को खेत में चलाने जाता है तो उसे किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी आप मशीन खरीदते हैं तो डीलर के पास ट्रेंड मैकेनिक होते हैं। हाँ। जो हमारे से कंपनी से जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, उनसे कृपया मशीन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें। इसका रखरखाव कैसे करना है, इसको तेल कैसे देना है, इसको ग्रीस कैसे देना है। और जब भी मशीन आप जैसे नई मशीन लेके गए, एक घंटा चलाने के बाद, पहली बात तो चलाने से पहले नट बोल्ट अच्छी तरह से चेक कर लें। और फिर अगर आप चलाने के बाद 1-1.5 घंटा चलाने के बाद एक बार पहली बार उसके नट बोल्ट वगैरह प्रॉपर चेक कर लें कि कोई ढीला वगैरह तो नहीं रहा हुआ। कई बार कंपनी में मानव ये गलती हो जाती है सर, कई बार कोई चीज़ नट बोल्ट ढीला रह गया, ऐसी कोई दिक्कत आ गई, ऐसा भी देखा जाता है, उसमें मशीन की खराबी हो सकती है। तो ये चीज़ें पहले अच्छी तरह से चेक कर ले, जांच कर ले। और जब भी सुबह डेली मशीन चलाना है, इसको अच्छी तरह से साफ करके, ग्रीसिंग करके, मशीन को पॉइंट दिए हुए हैं ग्रीसिंग के, वो ग्रीसिंग करके ही इसको चलाना है जी। और जब आप मशीन में जब धागा बदली करते हैं, ये बंडल लगभग 1 एकड़ के बाद हम ये बंडल चेंज करते हैं धागे का। हाँ। उस समय हमारे को मशीन रोकना पड़ता है। अगर उस टाइम किसान यहाँ पे 2 निप्पल यहाँ पे दिए हुए हैं और एक यहाँ पे जी, इन 3 निप्पल को अगर ग्रीस करेगा, इसको सिर्फ 1-1, 2-2 पंप ग्रीस गन के 1-1, 2-2 पंप करना होता है सिर्फ। अगर वो करेगा तो ये बाइंडर मैकेनिज्म कभी भी खराब नहीं होगा जी। ये बहुत जरूरी चीज़ है सर इसकी। अगर इसको ग्रीस करेगा तो वो कभी भी खराब नहीं होगी मशीन जी, और लाइफ टाइम ज़्यादा चलेगा वो। तो जब कोई भी किसान भाई इन रीपर को खरीदारी करते हैं तो इस पे सर्विस वगैरह क्या चीज़ आपकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है? सर्विस ऐसा है सर, हर डीलर के पास, हम डीलर को पहले जब भी डीलर बनाते हैं उससे पहले सबसे पहले मांग ये की जाती है कि हमें सर्विस के लिए, वो ट्रेनिंग के लिए कितने बंदे देगा। हाँ। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और वही ट्रेंड मैकेनिक जाके आपको सर्विस देते हैं। उसके अलावा हमारी टीम भी होती है फील्ड में, तो हमारी फील्ड में भी टीम होती है, हमारी भी सपोर्ट होती है जी। अगर कोई डीलर दिक्कत दे रहा है सर्विस के लिए तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जी। हमारे जो किसान भाई हैं ये सब्सिडी के लिए जानना चाहते हैं, क्या इस पे अप्रूव्ड है या नहीं? हर स्टेट में अप्रूव्ड है सर ये जी। पर वो जब स्टेट गवर्नमेंट का जब स्कीम होता है उस टाइम आपने अगर उसको ऑनलाइन वगैरह करवाया हुआ है तो आपको सब्सिडी मिलेगा सर। हर स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है, कहीं पे 50% है, कहीं 40% है, कहीं पे 75,000 रुपये है जी। इस वीडियो को अलग अलग राज्यों के लोग बैठ करके देख रहे हैं, तो इसकी जो खरीदारी है ये किस तरीके से कर सकते हैं? सर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपके अपना ज़िला बताएं, एड्रेस बताएं आपका कि हम कहाँ से बोल रहे हैं जी। हम उन्हें उनके नज़दीकी डीलर का नंबर दे देंगे जी। तो वो नंबर जो है क्या आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे जिन पे उनको संपर्क करना है? बिल्कुल सर, वो हम आपको दे देंगे नंबर, आप डाल देना वीडियो के अंदर, नंबर डाल देना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपने नज़दीकी जो डीलर हैं उनका पता ले करके ये जो शक्ति किसान सीरीज का रीपर है इसको बड़े ही आसानी से ख़रीदारी कर सकते हैं।
मौर्या जी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमारे से मिलते जुलते बहुत सारे लोग रीपर बनाने लग गए हैं। अच्छा। और हमारे से मिलते जुलते नाम भी आ गए हैं। हाँ तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि अच्छी तरह परख के हाँ फिर ही मशीन लें। जी। यहाँ पे जैसे ये नंबर दिया हुआ है HA 1479, ये नंबर देख के मशीन परचेज करें जी। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो डुप्लीकेट मशीनें दे रहे हैं, नाम मिलते जुलते नाम दे के मशीन बेच रहे हैं, फिर वो किसान को दिक्कत आती है और सबका नाम खराब होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शक्ति किसान रीपर बाइंडर है जो कि गुरु एग्रो इंडस्ट्री की तरफ से आता है, इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है, किसानों के बीच में पॉपुलर इतना ज़्यादा है कि इसके कॉपी भी अब मार्केट में आने लगे हैं। और अगर आप लोग इसकी ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सर जो पहचानने के लिए यहाँ पर नंबर बताए हैं, इस नंबर को आप लोग मिलान ज़रूर करें। जो ये रीपर बाइंडर है, इसमें जो नोटिंग मशीन है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मौर्या जी। जी। ये जो नोटिंग मैकेनिज्म है ये हम इन हाउस बनाते हैं जी। पूरा मेक इन इंडिया है जी। इसकी जो सबसे बड़ी ये मशीन की पॉपुलर होने की जो वजह है जी। और कामयाब होने की जो वजह है वो यही एक चीज़ है। जी। सबसे मेन चीज़ है इसका ये डिज़ाइन, और दूसरा ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स पूरा इन हाउस बनता है हमारे अंदर, जी। कंपनी के अंदर बनता है। और ये पूरा डिज़ाइन जो है ये ट्रैक्टर के मुताबिक किया गया है। जी। लोग क्या हैं, जो बहुत सारी मशीनें जो अभी आ रही हैं वो जैसे कोई 3 चक्का 4 चक्का जो सेल्फ प्रोपाइल्ड रीपर बाइंडर वगैरह जो आ रहे हैं, उनके अंदर जो सामान लगा होता था वो 10 HP का इंजन लगा होता है उनके ऊपर। जी। 10 या 12 HP का इंजन होता है, वो उसके मुताबिक डिज़ाइन किया होता है। जी। और हमने ये जो हमारा जो ये मैकेनिज्म सिस्टम है ये पूरा ट्रैक्टर के मुताबिक हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जी। इसका मटेरियल, इसकी शाफ्टों की मोटाई, इसके गेयर सब उसी हिसाब से बनाए गए हैं। पहले इसके अंदर चेन, जैसे उनके अंदर चेन होती थी नीचे, तो इसके अंदर गेयर लगा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैक्टर लगा होता है, पावर ज़्यादा होती है, तो इसमें तोड़ फोड़ करता था। जी। तो इसके अंदर ये ट्रैक्टर के मुताबिक ही ये पूरा डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इसके अंदर कोई टूट फूट नहीं है। हर चीज़ दिखने में नोटिंग मैकेनिज्म एक जैसा होगा, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं गुरु एग्रो इंडस्ट्री की तरफ से और भी कौन से अटैचमेंट आपके यहाँ मिलते हैं? सर हमारे यहाँ पे थ्रेशर बनता है जी, रोटावेटर बनता है, चाफ कटर बनता है, शुगर केन श्रेडर बनता है, काफ़ी रेंज है हमारे पास एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं जी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप लोग कॉल करके संपर्क बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर अपने खेतों में कटाई करनी है और कम पैसे में करनी है विदाउट लेबर, तो आप लोग इन मशीनों का सहारा ले सकते हैं। और अगर आप लोग किराए पे चलाते हैं तो आप लोग इसके ज़रिए अच्छा खासा पैसा और बिजनेस भी बना सकते हैं। तो बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।